प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि बंगाल जा रहे हैं आज, तो क्योंकि बांग्लादेश में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि क्या हालात हो रहे हैं, क्या बंगाल की धरती से बांग्लादेश को लेकर कुछ मैसेज आ सकता है? क्योंकि उनका दौरा बहुत अहम है। पश्चिम बंगाल भी जाएंगे, उसके बाद असम भी जाएंगे और दोनों ही जगहों पर घुसपैठ को लेकर, बांग्लादेशियों को लेकर पहले से ही माहौल गर्म बना हुआ है। पीएम मोदी आज सबसे पहले पश्चिम बंगाल पहुंचने जा रहे हैं। एसआईआर शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री का पहला बंगाल दौरा है। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के नदिया जाएंगे, जहां 3,200 करोड़ रुपए के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। नदिया जिले में NH34 और 66.7 किलोमीटर लंबे 4 लेन का एक उद्घाटन होने जा रहा है हाईवे का। इसके साथ ही नॉर्थ 24 परगना से करीब 17 किलोमीटर लंबे 4 लेन की एक आधारशिला रखेंगे हाईवे की। तो कई सारे विकास परियोजनाओं को रखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से अजीत जी, अब प्रधानमंत्री मोदी लगातार मुखर रहे हैं, लेकिन और बिहार में तो हमने देखा ही था कि घुसपैठियों को लेकर क्या कहा था। बंगाल में उनका क्या रहने जा रहा है आज का ये जो दौरा है? क्योंकि मैसेज 2 तरफ जाएंगे, एक है देश के अंदर, एक है देश के बाहर। हाँ, तो वो घुसपैठियों का मुद्दा तो निश्चित रूप से उठेगा, क्योंकि वो हमारा आंतरिक मामला है, वो भारत का आंतरिक मामला है। जो घुसपैठ हो रही है बांग्लादेश की तरफ से, म्यांमार की तरफ से रोहिंग्या का, वो हमारे डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को बदल रहा है। हमारे जो रिसोर्सेज हैं उन पर एक अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। ये हमारे लोगों की समस्या है। तो घुसपैठ पर प्रधानमंत्री निश्चित रूप से बोलेंगे, उसको रोकने की कोशिश होगी। और ये सबको पता है कि बांग्लादेश की जो सीमा पश्चिम बंगाल से लगती हुई सीमा है, उसी जगह पर फेंसिंग नहीं हुई है। उतने ही बचे हुए हैं, क्योंकि उसमें टकराव है गृह मंत्रालय में और पश्चिम बंगाल की सरकार के बीच में, कि वो जमीन नहीं दे रहे हैं। इस वजह से वहां बांग्लादेश की सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार जमीन नहीं दे रही है, तो वो एक फेंसिंग नहीं हो रही। तो घुसपैठ का मुद्दा, फेंसिंग में कमी, घुसपैठियों को संरक्षण देने का पश्चिम बंगाल का रवैया, ये सब चीजें प्रधानमंत्री के भाषण में होंगी। असम की जो सरकारें रही है कांग्रेस की, जिसने बसाया है, उस पर होगा। लेकिन ये पश्चिम बंगाल, ये जो बांग्लादेश का जो मुद्दा है, उस पर प्रधानमंत्री कोई बयान नहीं देंगे। वो कभी नहीं दिया जाता है। इंदिरा गांधी भी, आप याद करिए 1971 में भी जो हम लोगों ने पढ़ा, इंदिरा गांधी भी कोई बयान नहीं देती थी। उसमें हम लोग को एक्शन लेना होगा। हमारा रिस्पांस वैसा नहीं होगा। हमारा रिस्पांस सिर्फ ये होगा, जैसे हम लोगों ने बुला करके बांग्लादेश के जो उच्चायुक्त थे उनको बुलाया गया, तलब किया गया विदेश मंत्रालय में, उनके सामने आधिकारिक रूप से आपत्ति दर्ज कराई गई। हम लोगों ने अपना वीजा सेंटर वहां के खतरे को देखते हुए बंद किया ढाका में। तो हमारा रिस्पांस, भारत का रिस्पांस यही होगा जो हम लोग ऑफिशियल डिप्लोमेटिक लेवल पर। इंटरेस्टिंग है कि अवधेश जी, मैं आपसे एक सवाल भी जोड़ी दूं, आप अपना बयान भी रख दीजिएगा जो बोलेंगे इस पे, कि प्रधानमंत्री अब जहां जा रहे हैं, राणा घाट जो इलाका है, यहां पर बड़ी तादाद में मतुआ लोग रहते हैं, जिनको सीए की तरह आपको सिटीजनशिप दी जा रही है। और दूसरी बड़ी बात है कि वो वही है, प्रताड़ित है, धर्म की वजह से उनको भगाया गया था, वहां पर फिर से प्रताड़ना की जा रही है हिंदुओं की। एक छोटा सा रिएक्शन उसका, भागवत जी की बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। नहीं, ये तो जो तृणमूल कांग्रेस अभी तक सीएए का विरोध कर रही थी, अब वो ममता बनर्जी कह रहे हैं कि आपको कोई छू नहीं सकता है वहां जाकर, आपको नागरिकता दी जाएगी। मतुआ समुदाय का करीब करीब 40 विधानसभा क्षेत्रों पर उस क्षेत्र में प्रभाव है। प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री इसके पहले भी जब बांग्लादेश गए थे, तो जो इनका ठाकुरबाड़ी जो मंदिर कहा जाता है, उस मंदिर तक भी गए थे, वहां कार्यक्रम किया था। तो वहां से तो वो जाहिर है वो एक संदेश तो होता ही है। और मतुआ को भी मालूम है कि हमारे साथ इस देश में अगर कोई अभी तक खड़ा है तो बीजेपी खड़ी है, तो उनके अंदर भी नहीं है। लेकिन इस समय सीएए के कारण थोड़ी सी जो उनकी नागरिकता को लेकर जो समस्या पैदा हुई थी, उसके बारे में प्रधानमंत्री को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हजारों कार्यकर्ता जगह जगह घूम रहे हैं कि वो कैसे वहां लागू हो। भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, तो इसलिए अब मैसेज वहां पहुंच गया है। प्रधानमंत्री बांग्लादेश पर बोलेंगे, मुझे नहीं उम्मीद है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का ये न तो स्वभाव है, न भारत का ये चरित्र है। हमको जो कुछ भी करना है सरकार के लेवल पर, वो एक वैधानिक तरीके से जो प्रकट होगा, वो वही सब होगा कि वहां के सरकार से कम्युनिकेशन होगा। हमारे बीएसएफ उनके बीएसएफ से बात करेंगे, अगर समस्या आएगी तो हम उनके उच्चायुक्त को बुला करके बार बार बात कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो इस इशू को उठा सकते हैं, जो भारत ने यूनाइटेड नेशन में भी उठाया था। परोक्ष रूप से तो बहुत सारी चीजें हो लेकिन भारत के लोगों को इसकी मानसिक तैयारी करके रहना होगा कि हमको एक अघोषित लंबे युद्ध के नहीं, शस्त्र का ही युद्ध नहीं होता है। ये भारत पाकिस्तान दोनों की ओर जिस प्रकार से कट्टरपंथी शक्तियां, और बांग्लादेश पाकिस्तान से 1000 गुना ज्यादा जिहादी और इस्लामिस्ट बन चुका है। इसकी गलतफहमी में नहीं होनी चाहिए। वहां तो फिर भी कुछ लड़ाई चल रही है पॉलिटिकल, यहां कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। उस्मान हादी के संगठन को तो बैन कर दिया, लेकिन वो उसकी अरेस्टिंग नहीं हो सकती थी वहां। जाहिर सी बात है। लेकिन इस बीच में अवधेश जी, क्योंकि बंगाल प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, लेकिन